Good morning, students. As you know, in last class we are discussing about chapter number 2, a topic which name was partnership. We have discussed partnership topics like definition of partnership, types of partnership, classification of partnership, merits, demerits, then partnership deed, partner registration of firm is compulsory or not, benefits of a registration of a firm, how we can register the partnership firm. There are a lot of point in partnership and सबसे बड़ा टॉपिक था. So now students, the next form of business organization is cooperative society. कॉपरेट का मतलब क्या होता है? कॉपरेट, कोऑपरेट, इसका सिंपल सा एक मतलब है कि एक मिलकर काम करना, हेल्प करना. दैट मीन्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ मेंबर, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स. कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन या इसमें जो मेंबर्स होंगे वो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ओपन करते हैं ताकि मेंबर्स का वेलफेयर और डेवलपमेंट किया जा सके. इज इट क्लियर? द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर फॉर अ कॉमन पर्पस. कि जब हम एक कॉमन पर्पस के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है, तो इसी को हम कोऑपरेटिव कहते हैं. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. बात की जा रही है एक सिंपल सी कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वॉलंटरी एसोसिएशन है. दैट मीन्स इच्छा पर आधारित है. जिसका मेंबर का मन है, जो पर्सन आना चाहता है वो फीस पे करेगा, रजिस्ट्रेशन फीस, और मेंबर बन सकता है. और जिसको इच्छा वो छोड़कर भी जा सकता है. और ये क्यों ज्वाइन करते हैं? ताकि मेंबर्स को मोटिवेट करें वेलफेयर करने के लिए. They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation in the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profits. ध्यान से समझना. like, अगर हम लोग मार्केट जाते हैं और हम लोग बल्क में गुड्स परचेज करते हैं, दैट मीन्स लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, देन व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेलर? वी एक्सपेक्ट हायर डिस्काउंट, लोअर प्राइस. यस और नो? सेम है कि अगर हम स्मॉल क्वांटिटी परचेज करेंगे तो मिडिल मैन के थ्रू गुड्स आएंगे, जिससे कि गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि मिडिल मैन अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है, टाइम भी लग जाता है. तो ये चाहते हैं कि मिडिल मैन हट जाए और सीधे ही प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से इन्हें क्वांटिटी मिले, ताकि ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, और ताकि कम प्राइस पर गुड्स मिलेंगे तो प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा. The cooperative society is compulsory required to be registered under the Cooperative Society Act 1912. That means registration is not optional like partnership or sole proprietorship. There is compulsion of registration in the Cooperative Societies Act 1912. 1912 में जो Cooperative Societies का एक्ट बना हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. The process of setting up a cooperative society is simple enough, and at the most what is required is the consent of at least 10 adult person to form a society. बनाना आसान है, लेकिन कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इज 10. The capital of society is raised from its member through issue of shares. The society acquires a distinct legal identity after registration. हम बात कर रहे हैं इसकी कि कैपिटल आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बाय वे ऑफ मेंबर्स को शेयर इश्यू करके. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ आप लोगों को बेसिक जो हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का? हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंबर्स के प्रॉफिट और वेलफेयर के लिए वर्क करेगी. इज इट क्लियर? ना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इज 10. एंड कैसे एंट्री होगी? बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स और मेंबरशिप फी. नाउ वी आर स्टार्टिंग फीचर्स. Features of cooperative society. The first feature of cooperative society is voluntary membership.
Voluntary membership means the membership of a cooperative society is voluntary. A person is free to join a cooperative society and can also leave at any time as per his desire. That means कोई भी जिसकी इच्छा है वो मेंबर बन भी सकता है और जब इच्छा हो वो छोड़कर भी जा सकता है. वॉलंटरी एसोसिएशन है. देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्सन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट अ सोसाइटी. कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ज्वाइन करो ही, या कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रोक सके, आप जब चाहे छोड़कर जा सकते हैं. ऑल्दो प्रोसीजरली अ मेंबर इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस बिफोर लिविंग द सोसाइटी, बट देयर इज नो कंपल्शन टू रिमेन अ मेंबर. मेंबर रहना कंपल्सरी नहीं है, बट हाँ देयर इज अ लीगल प्रोसीजर. इफ यू वांट टू क्विट फ्रॉम अ सोसाइटी देन यू हैव टू गिव अ नोटिस फॉर सेवरल टाइम, लाइक कुछ टाइम पीरियड का है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर. कास्ट, जेंडर और रिलीजन से रिलेटेड नहीं होती. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस. लीगल स्टेटस मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी. दैट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है. दिस अकॉर्ड्स अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. और ये सोसाइटी और मेंबर से एक आइडेंटिटी अलग बना देती है. द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, सू एंड बी सूड बाय अदर्स. कि क्योंकि एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है तो इस बिहाफ पर वो अपने नेम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है. बी सू एंड सू कि ये चाहे तो अगर किसी ने पार्टी ने फ्रॉड किया, कुछ गलत किया तो उस पर केस कर सकती है और अगली पार्टी भी इस पर केस कर सकती है. एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इट इज़ नॉट अफेक्ट बाय एंट्री और एग्जिस्टेंस ऑफ मेंबर. कि क्योंकि एक अलग एंटिटी है तो मेंबर के आने और जाने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता. ध्यान से समझना, एक सेपरेट लीगल एंटिटी ये थोड़ा सा आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को. लाइक हम बात करें दो नेचुरल पर्सन्स की, राम और श्याम. राम इज अ फादर ऑफ श्याम. ठीक है, इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो या फिर एक्स और वाई ले लेते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको. एक्स इज फादर ऑफ वाई. ठीक है ना. अगर एक्स की डेथ हो जाती है तो क्या वाई की डेथ भी होगी? कंपलसरी है. सोच के नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि नेचुरल पर्सन की डेथ हो. सेम कहा गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो आपकी एंटिटी एक अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह हो जाएगी. मीन्स हमारी तरह मूवमेंट नहीं करेगी, खाना नहीं खाएगी, बट जो एक नेचुरल पर्सन को लीगल राइट मिलते हैं लाइक प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का, उसकी तरह ये काम कर सकती है. अब सिंपल सी बात है, क्योंकि फादर की डेथ होने से वाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही मेंबर्स के आने जाने से या जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई उसकी डेथ होने से कम कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी. लाइबिलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द डेब्ट्स. ठीक है, सो बात करें द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड. कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होगी वो कैसी होगी? लिमिटेड होगी. स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? क्या कहा गया आगे?
इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। और ये कहाँ तक लिमिटेड होगी? जितना पैसा उन्होंने लगा दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहीं तक ये लिमिटेड होगी एज अ कैपिटल। दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क दैट अ मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर। और यही वो रिस्क होगी जो कि एक मेंबर को मैक्सिमम बियर करनी होगी। दैट मीन्स बिजनेस शेयर, बिजनेस कैपिटल जो लगा रखी है, केवल लायबिलिटी आपकी वहीं तक होगी। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल कौन करेगा, चलाएगा कौन? इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजंस लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। ध्यान से समझना कि कोई एक सिंगल पर्सन नहीं चलाएगा, यहाँ जो चलाएंगे वो होंगे कमेटी मेंबर्स, और कमेटी मेंबर्स को सारे मेंबर्स बाय वे ऑफ वोट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? The right to vote gives the member enhance to choose the member who will constitute the managing committee and this leads to cooperative society a democratic character। ध्यान से समझना कि डेमोक्रेसी की बात आ गई है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि यहाँ जो मेंबर्स होंगे, कैपिटल कितनी भी क्यों ना लगाई हो, ईच मेंबर हैव वन वोट। दैट मीन्स आप एक नेचुरल पर्सन है तो आपने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, आपको एक वोट देने का राइट मिलेगा। दैट मीन्स एवरी मेंबर हैव टू पार्टिसिपेट और एवरी मेंबर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन ऑफ अ मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ लाइक अ चेयरमैन, like a finance manager, secretary, etc., general secretary, etc. Is it clear, students? So cooperative society consist of committee members। ठीक है? और उनका सिलेक्शन कौन करता है? बाय अदर मेंबर्स बाय वे ऑफ वोटिंग। ठीक है? इसीलिए कहा गया ये एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द लास्ट इज सर्विस मोटिव। ठीक है? लास्ट पॉइंट इज सर्विस मोटिव। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू its purpose lays emphasizes on the values of mutual help and welfare. Hence the motive of service dominate in working. If any surplus is generated as a result of operation, it is distributed among the member as divided is conformity with the bylaws of the society। ध्यान से समझना कि यहाँ जो हमारा मेन पर्पज़ है वो है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी मेंबर्स। दैट मीन्स जो भी होगा बेनिफिट सब मेंबर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा, बायलॉज जो बनाए रखे हैं हमने सोसाइटी के उसके अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? और इसी की वजह से वर्किंग डोमिनेट हो जाती है। वो लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेहनत हम करेंगे, बेनिफिट सबको मिलता है, इसलिए थोड़ा एक नेगेटिविटी आती है इससे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है? हालांकि मेन मोटिव जो है वो सर्विस का ही होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एन cooperative society। Is it clear? Still if you have got any doubt related to cooperative society, you can ask through WhatsApp। Thank you students।